रॉकी जी, आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या इश्यूज जो है वो आप रेज करना चाहते हैं? हासिफ साहब, जैसा आप देख रहे हो कि पिछले दिनों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो बार बार मीडिया के सामने आके कभी म्यूनसिपलिटी के बारे में विषय रख रहे हैं, कभी पानी के बारे में विषय रख रहे हैं, एक मजाक सा बनाया हुआ है। पूरा किश्तवाड़ उन लोगों पे इस वक्त वो एक हंसी का पात्र बने हुए हैं। सब समाज को पता है कि वो किस प्रकार दोहरी राजनीति इस वक्त कर रहे हैं किश्तवाड़ में, जबकि उनके पास उनके एमएलए जीते हुए हैं, लेकिन वो फिर भी रास्तों में आके एक लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग किश्तवाड़ की जनता व जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ समझने का कार्य कर रहे हैं। उनको लगता है ऐसा कि जम्मू कश्मीर की जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है। जैसा आपने देखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जो म्यूनसिपलिटी के वर्कर हैं उनके साथ हमेशा खड़ी रही है। जब हमारे एक्स मिनिस्टर सजाद साहब मिनिस्टर थे तो उस वक्त ये लोग परमानेंट हुए थे। उसके बाद 10 सालों से इनकी किसी ने सुध नहीं ली। इन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किया, हमें याद है वो प्रोटेस्ट जब इन्होंने लाठियां खानी पड़ी इन्होंने, जबकि इनको जम्मू जो बीजेपी का हेड ऑफिस है उसके सामने कटीले वायर्स लगाए गए ताकि यहाँ पे धरने पे कोई नहीं बैठे। उनके साथ लाठी चार्ज हुआ, कई बार उनको इतना मारा गया कि उनको अस्पतालों का रुख करना पड़ा। लेकिन आज उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं आती है कि वो इनके लिए एक प्रोटेस्ट करते हैं और रात को सफाई के लिए इन्हीं को बुलाते हैं। और कुछ ऐसी यहाँ पे एनजीओज हैं जो उनके पूरा जो वहाँ का अरेंजमेंट है वो ऑर्गेनाइज कराती है। बड़े शर्म की बात है। और जब वहाँ म्यूनसिपलिटी की बात करनी थी और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति इन्होंने की है। म्यूनसिपलिटी के बारे में कोई एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा, पानी के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। और जो ये बार बार हमें कहते हैं कि आपने वादा किया था, जैसे पीछे मैंने देखा कि इनके मीडिया में कुछ कर्मी आए हैं, उन्होंने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिलेंडर देने का वादा किया था, फ्री राशन देने का वादा किया था। मैं आपके माध्यम से यहाँ के एलओपी को बताना चाहूँगा, एलओपी साहब, आपने हमें वोट नहीं देना है। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है तो आप बताइए, हम आपके घर में सिलेंडर भी पहुँचा देंगे। हाँ, अगर यहाँ के एमएलए को लगता है कि हम फ्री राशन नहीं दे रहे, अगर उन्होंने हमें वोट करना है नेक्स्ट टाइम तो हम उनके घर राशन फ्री पहुंचा देंगे। लेकिन हमने जिस पब्लिक के साथ वादा किया है, जिसको हमने फ्री राशन देना है, फ्री सिलेंडर देना है, हमारी सरकार 5 साल के लिए है। हमने जिनके साथ वादा किया है, जिन्होंने हम पे अपना विश्वास जताया है, हम यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के बाद जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा, वो रिपोर्ट कार्ड अपने आप में एक सच होगा और हर एक आदमी को जो हमने वादा किया है वो घर घर और जन जन तक वो वादा पूरा किया जाएगा। तो म्यूनसिपलिटी के क्यों नहीं परमानेंट हो रहे? अभी 8-9 महीने आपको हुए, क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है? देखो, 10 साल से इन्होंने यहाँ पे राज किया, लेकिन अब इन्होंने एक बड़ी चालाकी से, ये मैं किश्तवाड़ की जनता को क्लियर कर दूं, आज इन्होंने एक नया प्रोपोगंडा शुरू किया है कि हमारी सरकार सिर्फ 2 साल रही और बाकी एलजी का शासन रहा। और ये बड़ी संविधान की दुआई देते हैं आज कि संविधान में लिखा होता है कि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है एलजी को। मेरे भाई, वो सबको पता है, वो पूरी जनता को पता है कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है एलजी और गवर्नर को। लेकिन कविंदर गुप्ता बीजेपी का ही एक कार्यकर्ता रहा है, आज वो लद्दाख में एलजी की भूमिका में है। क्या वो बीजेपी का नहीं है? ये हमेशा जब भी एलजी का शासन होता है वो हमेशा अपॉइंटी होता है, केंद्र सरकार जो होगी उसके कंसर्न से ये चीजें हुआ करती हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, अभी आप मालीपेट से किश्तवाड़ मचेल यात्रा आ रही है, हम बड़ी मचेल यात्रा की दुआइयां देते हो कि रोड खराब है। अगर रोड ठीक होता है तो एलजी ने किया, बीजेपी ने किया, तब उमर अब्दुल्ला ने नहीं किया। ये अजीब सी हैरानी है। पानी नलकों में आएगा तो उस वक्त
बीजेपी का एमएलए करवा रहा है। और इस वक्त किश्तवाड़ में ऐसी बुरी हालत है, चाहे वो पानी का सेक्टर देखिए, एमएलए किस लिए रखे हैं। हमने किश्तवाड़ ने आपको 2-2 एमएलए दिए हैं। एमएलए का काम है सिर्फ पानी, बिजली, रोड, इनका काम करना। आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई काम करके राजी नहीं हो। आप यहाँ हमारे जो काम किए हुए हैं, जो हमने काम किए हैं, उनके जाके वहां जाके नारियल फोड़ने का काम करते हो, वहां इनाग्रेशन करते हो, इलीगल इनाग्रेशन करते हो, मिनिस्टरों को पता ही नहीं होता। लेकिन ये दिखावे की राजनीति बंद करो। आप बीजेपी वाले इस वक्त किश्तवाड़ में एक मजाक बन के रह गए हो, सिर्फ मजाक चल रहा है। आप यहां से आजकल आपका जिला अध्यक्ष यहां से अमेरिका को बोल रहा है। यार अजीब बात है, आपकी न्यूज तो कांदनी से आगे नहीं जाती था, आप अमेरिका को चेतावनी देने लगे। अजीब मजाक बना के रखा हुआ है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी हमारे यहाँ पे एक्स बीजेपी के प्रधान ने कहा कि हमने बहुत सारे कार्य किए। अगर बहुत सारे कार्य किए तो वो फिर एलजी ने किए ना, एलजी राष्ट्रपति का है ना। आप कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, किसी को ये समझ से परे है सबके। हमें बड़ी हैरानी होती है कि हम आपके काम गिनाना चाहते हैं, आपने क्या काम किया। अगर यहाँ पे नहर नईगढ़ का काम हुआ है, वो हमारी सरकार के पहले हुआ है। वो जब पानी का है नाइगढ़ का 20 जो इंच है वो पानी है, 2 स्कीमें हैं, एक 8 इंच की है, दूसरी 12 इंच की है, लेकिन पानी यहाँ सिर्फ 6.5 इंच आ रहा है। ज़्यादा पानी चोरी हो रहा है तो उसको कौन रोकेगा? तो ये तो आपकी सरकार का ही काम है ना, ये बीजेपी थोड़ा रोकेगी। बिल्कुल यही काम एक एमएलए का रहता है कि एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का चीफ मिनिस्टर होता है। ये काम एक एमएलए का है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ पानी चोरी हो रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कि नहीं। लेकिन इन चीजों से ध्यान भटका के आप AXN के दफ्तर में मेला लगाते हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? लोग तो समझते हैं ना, लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके घरों में शादियां होती है, आपके घरों में फंक्शन होते हैं, वहां टैंकर्स PHE के लगे होते हैं, और आप बाद में PHE को यहाँ ड्रामा करके धरने पे गालियां देते हो। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हो? एक गरीब पानी के लिए तरस रहा है किश्तवाड़ का, आप उनको पानी प्रोवाइड करिए। आपको अमेरिका को गाली देने की जरूरत नहीं, आपको चीफ मिनिस्टर को गाली देने की जरूरत नहीं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान रखिए। हाँ, बॉर्डर में जो खस्ता हालत इस वक्त रोडों की है, एक मचेल यात्रा के लिए वो एक भी टॉयलेट गुलाबगढ़ से लेके मचेल तक एक भी टॉयलेट रास्ते पे नहीं है। मेरी माताएं बहनें जो जम्मू से आती है वो भी हैरान हो जाता है, ये कौन सा नालायक एमएलए बॉर्डर का है जो हमें एक टॉयलेट भी वहां पे अवेलेबल नहीं करा सकता है। और आप बातें करते हो उमर अब्दुल्ला दिल्ली पे बात करते हो, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ध्यान नहीं है आपके पास। तो डिमांड्स कब पूरी होंगी जो आपने वादे किए हैं? जो भाई साहब, हमने पहले कहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने लोगों से वादे किए हैं, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो भी यहाँ आपको मैं एक बात बताऊं, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल जो भी पैसा यहाँ पे आता है वो केंद्र सरकार या एलजी के पास आता है। हम जो J&K UT का बजट जो है वो पार्लियामेंट पास करते हैं, पार्लियामेंट से आता है। आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जो स्टेट में अगर ये पैसा रोकते हैं, वो सारी की सारी गलती एलजी प्रशासन की है। और एक मैं एक बात जोड़ दूं जो मुझे भूल गई थी, वो बहुत जरूरी बात है। इनका कहना रहता है कि जम्मू कश्मीर में पुलिस उमर अब्दुल्ला के पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। आज मैं ये आपके सामने पूरे किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। हेलोपी साहब ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला को पुलिस चाहिए, लेकिन मैं वादा करना चाहता हूं आपके सामने, DC, IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरीज, IAS ऑफिसर सभी एलजी अपॉइंट करता है। अगर आपका DC और SSP किश्तवाड़ उमर अब्दुल्ला साहब या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हो, ट्रांसफर अपॉइंटमेंट, हाँ उनकी ट्रांसफर वो कर सकते हैं, वो यहाँ पे उनको लाएंगे। तो आप मुझे बोलो, अगर DC आपका नहीं है
तो आपका जेई कैसे काम करेगा, आपका पीएचई कैसे काम करेगा, क्योंकि उसको हमेशा डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में चलना है, क्योंकि डीसी एसएसपी हमारे इख्तियारात में नहीं है ट्रांसफर करना उनका। इसलिए ये कहना छोड़ दो कि इनके पास पावर है। हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेट मिलने वाली है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है किस रफ्तार से दौड़ेगी और किस रफ्तार से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की प्राइम स्टेटों में सबसे अव्वल दर्जे पे होगा। हमें अपने उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर पे बड़ा नाज है और जिस प्रकार अभी भी वो काम कर रहे हैं वो अविश्वसनीय है, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 5 साल तक जो हमने लोगों से वादे किए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।